2025 क्या केवल हादसों का साल बन के रह गया है या वो सच्चाई दिखा रहा है जो नेताओं ने पिछले वर्षों में की है। खबर है कि गुजरात से ब्रिज टूट के नीचे गिर गया और वो कोलैप्स इतना भीषण है कि वो बीच से टूटा, लोगों को पता ही नहीं चला। वो गाड़ियां चला रहे थे और सीधा का सीधा जाकर के नदी में गिर गए और 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अभी तक 6 घायल हैं। इन नुकसानों की भरपाई कौन करेगा? वहां के सीएम ने तो जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इस जांच से क्या होगा और ये जांच कब तक होगी, सवाल ये भी है, क्योंकि ये जांचें होती नहीं है। और कहाँ जांच होती है? अभी एयर इंडिया से न्यूज आई थी कि फ्लाइट क्रैश हुई, उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला कि आखिर ये घटना कैसे हुई और ये पता भी नहीं चलेगा। ये पता तब चलेगा 2-3 साल बाद पता चलेगा कि थोड़ी बहुत कुछ हिस्से में अमेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद जनता के सामने लाकर रख दिया जाएगा कि ये चीज हुई थी। तो जनता को कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक वो जो चीजें भूल चुकी है। तो इसकी जांच कब तक होगी और इस जांच से क्या उन 10 लोग जो मर चुके हैं वो वापस आ जाएंगे? क्योंकि सरकारें मानो कि अंग्रेजों से भी गई हुई हैं। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा सीधा सीधा कि मुगलों ने जो बिल्डिंगें बना दी, जिसपे बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वो गधे पे बैठ के आए थे वहां से, उनके पास कहां था कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते। सर उनके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी जरूर रही होगी। तो ऐसा भारत का भले था, लोग भारत के भले थे, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी जो थी ना वो थोड़ी बहुत रही होगी, जो आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलती है। ये भिखारी नेता गंजे, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हावड़ा ब्रिज, वो करजन ब्रिज जो प्रयागराज में खड़ा है, वो आज तक खड़ा है और नहीं टूटा। और आज के नेताओं के द्वारा बनाई गई ब्रिज जो भारत के नेताओं ने बनाई है। करप्शन में कितने झगड़े हो सकते हैं वो सोचिए जरा। ये भारत के नेता कितने करप्ट हैं और वो कंपनियां जिन्होंने इसका ठेका लिए रखा था, उनकी गलती भी तुम नहीं कह सकते ना, क्योंकि रोज पार्टी फंड के नाम पे तुम पैसा चिल्लाओगे उनसे, तो कहां से लाकर देंगे तुमको 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो। इस देश में डेमोक्रेसी को मानो करप्शन का जड़ बना लिया गया है और डेमोक्रेसी के नाम पे लूट मची हुई है और सरकारें चुप है, अदालतें चुप है, क्योंकि अदालतें क्या कर सकती हैं इसमें, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ज्यादा से ज्यादा जल्दी जांच का आदेश दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती है, उनके भी यहाँ से बंधे हुई हैं। एक पत्रकार अप्रैल में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये ब्रिज में दरार आ रही है, टूट सकता है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था उसकी आवाज। देश में पत्रकारों की आवाज सुनी जाती है, आवाज सुनी जाती है तो केवल हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के नाम पे हिंदूवादी संगठन की आवाज सुनी जाती है या तो मुस्लिमवादी संगठन की आवाज सुनी जाती है, जो किसी के नहीं है, जो इंसानियत के दुश्मन है। आखिर इतने जल्दी ब्रिजें टूट कैसे जा रही हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई 100 साल पहले की ब्रिजें आज वैसे के वैसे खड़ी हैं और सीना ताने खड़ी हैं, लेकिन यहाँ ब्रिजें कल बनती हैं और आज टूट जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 500 से ऊपर ब्रिजें टूट चुकी हैं महज 2 सालों में, जो यहाँ के नेताओं ने बनाया था। अब तो ऐसा लगता है कि अगर आज के नेताओं को ताजमहल बनाने का आदेश मिल जाए कि जाओ आप ताजमहल बनवा कर लाओ, तो हमको लगता है उनके 5 साल की सत्ता जाते जाते पूरी ताजमहल काली दिखने लगेगी और ये दम भरते हैं कि हम भी बना लेते। इस देश में भाषा मुद्दा हो सकता है, सब मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस मीडिया के पास टाइम नहीं है बोलने के लिए 10 मिनट कि वो ब्रिजें टूटी, वहां से लोग मरे, तो क्यों मरे और इसमें भ्रष्टाचार किसने किया? सरकार ने जवाब देगी, कहेंगे कि नहीं हम चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है और कैसे हुआ। दौरा होगा मंत्रियों का, और फिर घर में बैठ के वही ठूस खाएंगे और कहेंगे कि चलो कम से कम एक नया ब्रिज बनने का ऑफर आएगा और फिर इसमें भी लूट खसोट मचाएंगे, क्योंकि सर वो ब्रिज बनेगी और उसमें भी लूट खसोट होगा और इन नेताओं का काम चलेगा अपना। कई ब्रिजें उद्घाटन से पहले ही टूट जाती हैं, अभी बनी थी उद्घाटन नहीं हुआ, नेताजी गए तो उद्घाटन करने से पहले टूट गई। इस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। करप्शन की मानो तो आपको एक डीबीटी दे दिया गया है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, और इससे आपको कहा जाता है कि आपके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे। सर ये बताओ कि ब्रिज बनी, इसकी पारदर्शिता कहाँ थी? कोई भी ब्रिज बनती है इस देश में, कितने राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज करके आरटीआई लगाए जाते हैं और आरटीआई लगाए भी जाते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन कहीं आते हैं? सिस्टम तो इतना करप्ट हो गया है कि इंजीनियर आपका, कर्मचारी आपका, दुकानें आपकी, सीमेंट आपकी, बालू आपकी, गिट्टी आपकी और छड़ें आपकी। आप कहाँ से मंगाते हो किसी को नहीं पता। आप इन्फॉर्मेशन के नाम पे अपने लोगों का नाम दे दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अंग्रेज सही थे तुमसे, तो जिन्होंने अपना काम किया तो कम से कम ईमानदारी से किया। नीति बेईमानी के कारण भारत में अपनी पैर पसारने में सफल हुए थे और ऐसी बेईमानी चलती रही तो लोगों की जिंदगी नर्क बनती रहेगी। तुम दुनिया में चिल्लाते रहना कि दुनिया की हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए और एक ब्रिज नहीं बना सकते ढंग का, जो गिर जाता है।